कोचिंग सेंटर में आईआईटी एस्पिरेंट्स अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट था राहुल, जो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा था। लोगों को लगता था, इनफैक्ट फैकल्टी स्टूडेंट्स को ये लगता था कि वो सिर्फ एग्जाम क्लियर ही नहीं करेगा, इनफैक्ट वो टॉप करेगा। एक दिन राहुल अपने एक प्रोफेसर, फिजिक्स के प्रोफेसर के पास गया, जो कि उसके फादर के फ्रेंड भी थे। वो उनके पास गया और बोला कि सर, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? सर ने बोला हाँ हाँ राहुल, आओ बैठो बात करो। सर ने बस इतना बोला था और वो फूट फूट के रोने लगा। सर डर गए। सर ने बोला अरे राहुल, आर यू ओके? सब ठीक तो है बेटा? आर यू ओके? फाइन। वो रोता ही रहा 10 मिनट तक। लगातार रोने के बाद में वो किसी तरीके से वो चुप हुआ। सर ने उसे पानी पिलाया, बोला मुझे बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला सर, मैं अपना आईआईटी एग्जाम क्लियर करने का ड्रीम आज गिव अप कर रहा हूँ। सर ने बोला क्यों बेटा? तुम तो इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम तो इतनी मेहनत कर रहे हो, हमें तुमसे बहुत हाई होप्स हैं। तो राहुल ने कहा सर, यही तो मेरा प्रॉब्लम है। मैं हर वक्त किताबों के साथ होता हूँ, मैं सुबह उठते ही पढ़ाई करता हूँ, मैं क्लास जाता हूँ पर मन लगा के पढ़ता हूँ। जब मैं क्लास से वापस आता हूँ तो वही फिर से उसको पढ़ने बैठ जाता हूँ। मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, पढ़ने बैठ जाता हूँ, मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ, मैं हर वक्त पढ़ाई करता हूँ। तब भी मुझे लग रहा है कि मैं फेल होने की कगार पे हूँ और मुझे अब अगर और पढ़ना हुआ तो मैं जो सो रहा हूँ 6 से 7 घंटा, सर मुझे वो स्लीपिंग आवर्स कट करने पड़ेंगे अपने आप को और पढ़ाई की तरफ धकेलने के लिए। सर ने बोला देखो राहुल, एक तो पहले शांत हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ने बैठते हैं, वो बहुत मन लगा के पढ़ते भी हैं, पर उन्हें उनका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तुम मुझे डिटेल में बताओ कि तुम कैसे पढ़ते हो या तुम्हारी पढ़ाई का स्ट्रैटेजी क्या है? राहुल ने बोला सर, आप जो कोचिंग में मुझे नोट्स देते हैं, जो कोचिंग में जितनी भी पढ़ाई होती है, मैं उसे घर जाके पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, लिखता हूँ, रहता हूँ। तब तक रीड करता रहता हूँ जब तक मैं थक कर सो ना जाऊं या मैं बहुत ज्यादा थक ना जाऊं। मैं उसे लगातार रीड करता रहता हूँ। इतनी मेहनत के बावजूद भी मुझे ये नहीं पता है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ या मैं गलत ट्रैक पे हूँ। मुझे ये एक्चुअली में याद हो भी रहा है या नहीं, मुझे ये भी नहीं समझ में आता। सर, अब मैं बिल्कुल दिमागी रूप से अपना समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ। सर ने बोला रिलैक्स राहुल, डोंट वरी, आज मैं तुम्हें पढ़ाई करने का सही तरीका बताऊंगा। चिल करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो अपना माइंड और समझो कि अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं। उन्होंने बोला कि ये स्ट्रैटेजी या ये ट्रिक मैंने अपने उन स्टूडेंट्स को बताई थी जिन्होंने हमारी कोचिंग से टॉप किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो टॉपर रहे हैं। और उन्होंने किसकी स्ट्रैटेजी अप्लाई करी? उन्होंने वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करी जो एक प्रोफेसर की होती है। तो राहुल ने बोला सर, प्रोफेसर तो आप भी हैं। तो बोले हाँ, उन टॉपर्स ने मेरी ही स्ट्रैटेजी अप्लाई करी। तुमने कभी सोचा है कि कैसे टीचर्स या प्रोफेसर्स को हर लाइन बाय लाइन सब कुछ याद हो जाता है? कैसे वो सब कुछ इतनी जल्दी मेमोराइज कर लेते हैं? या तुमको लगता है कि यार इन्हें तो कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं से पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, इन्हें सब पता होता है। कैसे टीचर्स सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं इमीडिएटली? उसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। तुम जो कर रहे हो वो पैसिव रिकॉल है। बार 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 एक ही चीज को पढ़ रहे हो, नोट्स को सामने रख रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। ये क्या कर रहे हो? तुम अपने दिमाग को उन नोट्स का स्लेव बना रहे हो। तुम्हें यही नहीं पता है कि जैसे ही वो नोट्स हटेंगे तुम्हें याद नहीं रहेगा। तुम्हें ये भी नहीं पता रहेगा कि मैंने जो पढ़ा था उसकी 3rd लाइन पे क्या था, 4th लाइन। तुम सिर्फ उसे मगअप करने की कोशिश कर रहे हो। पर तुमको क्या करना है कि तुमको एक प्रोफेसर बन जाना है, जो प्रोफेसर एक एक्टिव रिकॉल करता है। यानी कि जैसे ही क्लास ओवर हो जाए तुम अपने रूम में जाओ और जोर जोर से बोलकर पढ़ो। तुम एक्ट करो कि तुम मेरी तरह कोई क्लास ले रहे हो, यानी कि पढ़ा रहे हो, और सेंटेंसेस पूरे होने चाहिए, यानी कि डिटेल्ड लेक्चर होना चाहिए। और जैसे मैं लेक्चर्स देते वक्त बुक या नोट्स का रेफरेंस नहीं लेता, तुम्हें भी नहीं लेना है। यानी कि आपको एक बार बुक या नोट्स में रीड करना है विद फुल कंसंट्रेशन और फिर बुक बंद करके अज्यूम करना है कि आप पढ़ा रहे हो, और पढ़ाते वक्त आपको जोर जोर से बोलना है और वो भी डिटेल लेक्चर देना है। फिर आप बुक खोल के चेक करो।
आप बुक खोलो और चेक करो, और चेक करो कि मैंने इस बार कौन सा टॉपिक स्किप कर दिया या कौन सी लाइन स्किप कर दी। अगर आप बार बार कोई लाइन स्किप कर रहे हो तो आप उसको इस बार एक कलर्ड हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो। नेक्स्ट टाइम आप वो लाइन भी नहीं भूलोगे। ये मेथड थोड़ा एग्जॉस्टिंग है। 45 मिनट्स बाद आपको ऐसा लग सकता है कि आपको बोल बोल के आप थक चुके हो, आपका दिमाग भी थोड़ा सा टायर्ड हो चुका है, तो आप ब्रेक ले लो। हम पैसिव पढ़ाई करते हैं और बार बार ब्रेक लेते हैं, जबकि हमारा ब्रेन थका भी नहीं होता है। अब तो आप एक्चुअली में ब्रेन में भर रहे हो, सामान भरते जा रहे हो, उसे रिटेन करा रहे हो, तो आपका दिमाग थोड़ा थक जाएगा। तो आप 45 मिनट्स में सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लीजिए एंड कंटिन्यू। जब आपको ये चीज करने की आदत पड़ जाएगी तो आपका आवर्स भी बढ़ जाएंगे टू कॉन्सेंट्रेट एंड टू अचीव दिस। तो आप इसे फोकस से होकर जोर जोर से बोलिए और मेमोराइज कीजिए, और कुछ ही घंटे बाद आप इसको रिवाइज जरूर करें ताकि आपके ब्रेन में ये पत्थर की लकीर की तरह फिक्स हो जाए। देखो भाइयों, देखो मेरे दोस्तों, जितनी भी आप ट्रिक्स लगा लो, जितनी भी आप टेक्निक्स लगा लो, जितनी भी स्ट्रैटेजी लगा लो पढ़ने की, वो तब तक आप अचीव नहीं कर पाओगे जब तक आप फोकस्ड ना हो। और फोकस्ड कब होगे? जब आपका दिमाग डाइवर्टेड ना हो। दिमाग डाइवर्टेड कब नहीं होगा? जब आप इधर उधर के बारे में सोचोगे नहीं, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरा ये क्या हो रहा है, मेरा वो क्या हो रहा है। जब आपका दिमाग इधर उधर डाइवर्टेड नहीं होगा तभी आप फोकस के साथ पढ़ सकोगे, यानी कि आप अपनी एक लाइफ को बैलेंस कर रहे होगे। अब लाइफ बैलेंस करने के लिए सिर्फ किताब हाथ में लेके बैठे रहने से सोचो यार आप ही 2 घंटे पूरे हो गए, अब 3 घंटे पूरे हो गए, बेटा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप सिर्फ घंटे लेके बैठोगे, 12 से 2 बैठ गए, अच्छा 2 से 4 बैठ गए, घंटों से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी देखनी है, और वो प्रोडक्टिविटी तब आएगी जब आप फोकस्ड होगे, बिना डाइवर्शन के पढ़ोगे। अगर आप अपने दिमाग से सोच रहे हो कि मैं मल्टीटास्किंग करा लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, पॉसिबल नहीं। दोस्त, आप ये समझो कि अगर दिमाग वहीं पड़ा हुआ है, दोस्तों के पास पड़ा हुआ है, दिमाग अगर इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है, दिमाग अगर ये पड़ा हुआ है कि यार ये नया गेम आया है, ये खेल लूं, तो भाई पहले खेल लो। 1 घंटा पहले दोस्तों के साथ बिताओ, मस्ती कर आओ, तब जाके चाहे दिन में 4 घंटे ना पढ़ के 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे कर पढ़ो, मैं कह रही हूँ 1 घंटा पढ़ो, लेकिन वो 1 घंटा भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, तभी आप अचीव कर पाओगे, आप एक फोकस्ड पढ़ाई कर पाओगे। इसलिए दिमाग से सिंगल टास्किंग कराओ, मल्टीटास्किंग मत कराओ। दिमाग क्या है, एक बार में एक ही चीज पे फोकस करेगा तभी अच्छा कर पाएगा। पढ़ने बैठे हैं, हाथ में किताब है, बट सोच रहे कहीं और की, इससे अच्छा है दिमाग को सिर्फ एक जगह लगाओ, सिंगल टारगेट की तरह कि यार खेला है, अब पढ़ लेता हूं। तीसरा तरीका है निमोनिक। ये एक इंस्ट्रूमेंटल स्ट्रैटेजी डिजाइन की गई है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जिससे वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर सकते हैं। इससे आप रिमाइंडर, क्यूज, मेमोरी एड, साइंस कुछ भी बोल सकते हैं। जब किसी आंसर में बहुत सारे पॉइंट्स हों तो उन पॉइंट्स को सीरीज वाइज उनके फर्स्ट या कीवर्ड का पहला लेटर लिख लीजिए और रिपीट फॉर ऑल पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स के लिए आप रिपीट कीजिए और उन लेटर्स का एक वर्ड बना लीजिए। फनी बात यह है कि ये जितना वियर्ड होगा उतना ही ज्यादा याद रहेगा। देखो दोस्तों, आप कितनी भी वीडियोस देख लो YouTube पर, ये ऐसे पढ़े, वैसे पढ़े, यहाँ पढ़ ले, वहां पढ़ ले, ऐसे बनन। अगर आप अपने दिमाग को फ्री माइंड से बैठाकर फोकस होके नहीं पढ़ा सकते हैं तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाली है। चाहे कोई कुछ भी बोले, ये एक चैलेंज है, कुछ नहीं हो सकता है। आपको पढ़ाई करने के लिए एक फोकस्ड माइंड की जरूरत है, और उस फोकस्ड माइंड को फ्रीडम फील करने की जरूरत है। उसे सोचने की जरूरत है कि यार आप सोचो ना कि आप रोज दाल ही तो नहीं खा सकते, आपको कुछ चेंज चाहिए, या आपको कोई भी चीज आप एक्सेस में नहीं कर सकते हो। अब कोई भी अगर बोले कि यार फोड़ दो, तोड़ दो, और ये कर दो और वो कर दो, भाई उनको बोलो कि मैं एक बॉडी है, इसे एंटरटेनमेंट भी चाहिए, इसे स्पोर्ट्स भी चाहिए, इसे हेल्थ भी चाहिए, इसे स्लीप भी चाहिए, और इसे पढ़ाई ऑब्वियसली सबसे ज्यादा चाहिए क्योंकि वो मेरा करियर बनाने वाला है। बट मुझे अपने दिमाग को फोकस करने के लिए अपने आप को और चीजों से भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 1 घंटा इंस्टाग्राम कर लो, 2 घंटा करो, 4 घंटा करो, नहीं।
5 मिनट करो, 10 मिनट करो, बट अपने आप को इतना वो रखो कि एटलीस्ट आप अपने दिमाग, अपनी पढ़ाई में फोकस कर सको। और वो फोकस को अचीव करने के लिए अगर आपको 10 मिनट अपने इस चीज में लगाने भी हैं तो लगाओ ना यार, लगाओ। लेकिन जब उसमें लगा रहे हो, जब इंस्टाग्राम कर रहे हो, जब गेम खेल रहे हो, तो पढ़ाई के बारे में मत सोचो। और जब पढ़ाई कर रहे हो तो इसके बारे में मत सोचो। जो भी कर रहे हो शिद्दत के साथ करो। वो शिद्दत अगर किसी भी काम में लग जाएगी तो टारगेट तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ट्रिक, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ ये फोकस्ड माइंड है और उस फोकस्ड माइंड को सही से लगाना है। अब कैसे लगाना है वो मैंने आपको तरीका बताया है, और भी तरीके आगे बताती रहूंगी। उसके लिए मेरे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलो। दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट गिव्स मी लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू कम बैक and make these videos. Thank you so much. Bye bye.